एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे तिर्यक रेखा पर आधारित क्वेश्चन। यदि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो उस पर कौन सा कोण बनेगा, उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये बताया था, कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसको डिफाइन किया था। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक बार फिर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिए गए आकृति में ए समानांतर है बी के और बी समानांतर है सी के। तो कहने का मतलब ये है कि ए, तो इसमें देख लेते हैं एक्स की वैल्यू दिया है, एक्स का मान बताने को। तो इसमें कह सकते हैं कि ए समानांतर है बी के और बी, यानी कि ए बी सी तीनों आपस में समानांतर हैं। अगर हम कहें इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ए और बी जैसा कि समानांतर है, तो इसका वैल्यू अगर मान के चले, अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू हम, या इसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे वाई मान लेते हैं, तो वाई की वैल्यू आसानी से ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जैसा ये एंगल 55 है तो ये टोटल ये 55 होगा। तो कैसे? क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो ये कैसे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण। तो वही तो है, ये 55 ही तो है, ये वाला टोटल का निकालना रहेगा। अब हमारे पास ये 33 दिया है तो हम ये कह सकते हैं 55 बराबर 30 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे आसानी से। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 55 माइनस 33 इक्वल टू 22। ये हम कह सकते हैं ये जो y की वैल्यू है ये क्या आ गया, y, यानी कि कह सकते हैं y बराबर 22। अब इसमें ये देखते हैं, ये आ गया 22। एक और है कि अब b के समानांतर c है, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा के देख लेते हैं। तो बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे कि ये जो x की वैल्यू हमको निकालना है, यदि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हो तो एक तरफ के अंतर के कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों 180 अंश के होंगे। ये प्रमेय था जिसका हमने पिछली वीडियो में अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन किया था। तो ये कोण प्लस ये कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर इसको एक्स की वैल्यू है एक्स 22 प्लस एक्स बराबर 180। 180 क्यों आया? क्योंकि इसका मतलब कोई समानांतर, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित हो तो उसके अंतः कोण आपस में 180 डिग्री के होते हैं। तो ये कह सकते हैं ये y की वैल्यू 22 आया है, यहाँ पे x रख लेते हैं, y प्लस एक्स बराबर 180। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x बराबर 180 माइनस 22, तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये 5, 158। तो हम कह सकते हैं x बराबर 158, यहाँ पर 158 आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए एकांतर कोण क्या है, संगत कोण क्या है और शीर्षाभिमुख क्या है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। एक क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में ए बी और डी ई के समानांतर है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर इस रेखा को हम ये आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, भाई ये इसके समानांतर है ना, ए बी के समानांतर डी ई है, इसको बढ़ाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको आगे बढ़ा दिए। अब इस चीज़ को, अगर ये 100 एंगल है ये, तो हम ये कर सकते हैं एक रेखा पर अगर कोई तिर्यक रेखा, कोई भी रेखा आकर गिरे तो ये टोटल का मान 180 अंश होता है। यहाँ से इसको हम 80 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा। अब इस चीज़ को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 120 है, तो 120 का 120 हो जाएगा इससे ये वाला संगत कोण। संगत कोण में क्या है कि जब दो समानांतर रेखा
एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होते हैं, तो इसमें देखते हैं कि ये जो कोण रहेगा इसके बराबर आ जाता है और ये कोण इसके बराबर आ जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो 120 ये एंगल जो जा रहा है डी का, तो ये हमारा 120 हो जाएगा। ये सीधा है, मतलब जब दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। कैसे होगा? ये संगत कोण से हो जाएगा, संगत कोण। अब इसमें ये देखते हैं, ये 120 आ गया। अब इसको जब करेंगे 180, ये पैरेलल लाइन है ना, ये तो पैरेलल लाइन का मान 180 अंश होता है। तो अब अगर इसको x मान लें 1 मिनट के लिए, x अगर मानते हैं, x बराबर 120 माइनस 180 माइनस 120, भाई तभी तो x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा 60, x बराबर 60, तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 रख दें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। अगर ये एंगल 80 है, ये एंगल 60 है, तो ये अगर x है तो x बराबर क्या रहेगा? तो हम कह सकते हैं x प्लस 80 प्लस 60 इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 140 बराबर 180, क्योंकि ये 80 और जब 60 जोड़ेंगे तो 140 आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है, तो ये बराबर की इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यस बराबर 180 माइनस 140, x बराबर क्या आ गया 40। ये सेम चीज़ यहाँ पे है। अब इन्होंने दिया है कि कोण बी सी और डी, तो बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। इसी चीज़ को हमने ये सॉल्व किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अगर हम x प्लस 80 प्लस 60 बराबर 180 कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 140 इक्वल टू 180। अब यहाँ से x बराबर कर देंगे 180 माइनस 140, x बराबर यहाँ से 40 आ जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे कर सकते हैं, x का मान क्या आ गया 40। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं। दिए गए आकृति ए बी सी डी के समानांतर, यानी कि ए बी सी डी के समानांतर। देखते हैं, कोण ए बी सी सवंगल है, ए बी सी ये सवंगल दिया है, और कोण ई डी सी यानी कि ई डी सी 120 दिया है। यहाँ पे बात हो रही है कोण बी सी डी यानी कि एंगल बी सी डी, यानी इस एंगल की बात हो रही है। अगर इसको x मानते हैं तो हम किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखते हैं। अगर ये समानांतर रेखा है ए बी सी डी की, ए बी सी डी के समानांतर अगर है, तो हम कह सकते हैं, अगर ये समानांतर इस तरीके से हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, देखिए एक तो यहाँ से आसानी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, कोई एक भी पैसे का आपको कुछ करना नहीं रहेगा। हम जानते हैं दो समानांतर कोणों का मान हमेशा समानांतर, जब दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है, तो हम जानते हैं ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो। कैसे? ये एकांतर कोण से, हमने बताया था पिछले वीडियो में भी इसकी विस्तृत चर्चा हुई थी, एकांतर कोण से। तो यहाँ पे जब ये समानांतर रेखा है ए बी सी डी के समानांतर, अगर इसको हम बढ़ाते हैं आगे, तो ये एंगल इसके आ जाएगा। तो यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं x बराबर 100 आ जाएगा ये, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई 100। एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, आपको जो ज़्यादा समझ में आए। आप किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप कर क्या सकते हैं इन चीज़ों को। ये क्वेश्चन है कि दिए गए आकृति में ए बी सी डी के समानांतर, यानी कि ए बी ये सी डी के समानांतर है, और यहाँ पे कोण ए बी सी ये 100 एंगल दिया है, और कोण ई डी सी यानी कि ई डी सी 120 एंगल दिया है, यानी कि ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, यानी कोण बी सी डी क्या होगा। अब देखते हैं, ये डी ई
अगर डी ई के समानांतर एक बी एक्स एक रेखा खींचे तो ये एंगल ये खींचे, ये पैरेलल हो जाएगा, इसके समानांतर भाई खींच दिया गया है। तो 120 प्लस एक्स की बात करें, अगर ये एक्स आ गया है तो हम जानते हैं कि एक तो ये देखेंगे इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित हो रही है इस तरीके से, तो दोनों तरफ के अंतः कोण का मान क्या हो सकता है? 180 अंश। जैसा हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो दोनों तरफ के अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो हम कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो x बराबर क्या है? 180 माइनस 120 बराबर 60। x की वैल्यू 60 आ गया। अब शीर्षाभिमुख कोण से देखेंगे तो रेखा अगर एक दूसरे द्वारा प्रतिच्छेद होता है तो विपरीत का कोण बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो इसको भी 60 कह सकते हैं। अब x की वैल्यू 60 हो गई। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि ये 60 हो गया है। अब ए बी सी डी के समानांतर इस सेंस में देखते हैं तो कोण ए बी ओ, इसको अगर ओ मान लेते हैं, इस वाले लाइन को ए बी ओ में देखते हैं, प्लस सी ओ बी, ये दोनों 180 अंश के रहेंगे। ए बी ओ सी बी ओ कैसे देखते हैं? अगर ये समानांतर रेखा इसके है तो ये अंतः कोण ही तो हैं, ये समानांतर रेखा के ये अंतः कोण ये प्लस ये बराबर 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश हम ये कह सकते हैं जैसे कोण ए बी ओ प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। ए बी ओ ये ओ है और फिर सी ओ बी, यानी कि ये कोण बराबर 180 अंश कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है? 100। तो ये कह सकते हैं 100 प्लस जेड ये वाला प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या है यहाँ 60 किया है बराबर 180। तो ये कह सकते हैं कि 100 प्लस जेड प्लस वाई की वैल्यू हमने 60 निकाला है, 60 बराबर 180 डिग्री। तो जेड को यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ दें 160 बराबर 180। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, जेड बराबर ये 20 आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू 20 आ गया। अब देखते हैं किसी भी त्रिभुज के अंदर का जो त्रिकोण होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ का 20 आ गया, 20 आ गया, ये 60 आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 60 प्लस 20, अगर इसको x मान लेते हैं, प्लस x बराबर 180 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगी, क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं x बराबर 80, x प्लस 80 बराबर 180। तो हम कह सकते हैं s बराबर 100, ये यानी कि ये वाला अगर इसको x मानते हैं या एंगल C की बात करें तो 100 आ जाएगा। इस तरीके से है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।